हेलो, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। क्लास 10 वालों, कैसे हैं? सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। कहाँ पर रहते हैं हम लोग क्लास 10 में? चलिए पहले तो गणेश भगवान का नाम ले। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश जय मंगलम श्री गणेशाय नमः। चलिए। चलिए, जो पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ रहे थे, कहाँ मनीष? बताओ ना तुम पॉलिनोमियल में बनाना था हमको चार। पहला में हम बन गए, दूसरा चौथा बन गया। अब इसको करना है 5 से। ठीक है। टॉपिक एक्सरसाइज 2.2 में पांचवा से हमको पढ़ना है। ये क्या है भैया? टॉपिक एक्सरसाइज 2.2। ये पॉलिनोमियल का ही है, पॉलिनोमियल का ही है। ठीक है भैया, बढ़िया बात। तो इसमें इसका पांचवा सवाल, क्योंकि 4 तक हम बना दिए थे। आप लोग ने ट्राई किया घर पर भाई? मनीष, इसको बनाने का कोशिश किया? कुछ खास तो नहीं था इसमें? किसी में कुछ खास नहीं होता है, सबका कुछ अपना अपना खास होता है। ये तो मानकर चलिए मैथ है तो, और उसी खासियत को समझ लीजिए, फिर उसको बना लीजिए और उनके माथा में होना चाहिए। क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ने से समझ में आता है। इफ मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग किताबें मिलाइए, पेज नंबर कितना होगा? देख 26 है। पांचवा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द, तो सब जानता है अल्फा बीटा 0 होता है। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4x² + 3x + 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। सो इजी। इसको थोड़ा इस तरह से बनाइए, मैं टेक्निक बता देता हूँ और आप उसी तरह बनाएंगे, बन जाएगा। मैं लिख लेता, पहले पॉलिनोमियल को लिख लेता हूँ। px क्या है? px बराबर 4x² + 3x + 7, और अल्फा और बीटा इसका जीरोज है। निकालना क्या है? 1/अल्फा + 1/बीटा। इसे बहुत थोड़ा सा चेष्टा करना है, सवाल बन जाता है। यहाँ 1+अल्फा और 1+बीटा को आपको बनाना है। ठीक, एक स्टेप मैंने इसका वैल्यू निकलवाओ इस पार्ट। अभी इसको थोड़ा थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, जिसको निकालना है उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तब आपको सवाल का लैंग्वेज सही से समझ में आएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। 1/अल्फा + 1/1 है भी नहीं। बीटा जो आपको निकालना है ना, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। ये दोनों का एलसीएम क्या होता है? अल्फा × बीटा हो जाएगा ना। जैसे 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, क्योंकि यदि कॉमन कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर दो। अल्फा बीटा में कुछ कॉमन नहीं है। अल्फा से भागा दो इसमें, तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बच जाएगा बीटा। बीटा को 1 से गुना करोगे हो जाएगा बीटा, प्लस फिर बीटा को बीटा से भगा दो, बीटा इसमें भगा दो तो बीटा कट जाएगा, अल्फा बच जाएगा। यानी कि ऊपर में क्या हो गया भैया? ऊपर में तुम लिख सकते हो ना, अल्फा + बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब समझ में आया क्यों हम एक एक आगे तक क्यों बना इस सवाल को? व्हाई आई ड्रॉ दिस वेरी फॉर्म ऑफ दिस 1/अल्फा 1/बीटा अप टू दिस। क्यों किया? इसलिए किया ताकि तुमको समझ में आए। अब तो तुम आराम से निकाल लोगे, क्यों नहीं? अल्फा + बीटा का फॉर्मूला तुमको पता है। यहाँ क्या सब है? a = 4, a = 4, b = 3 और c बराबर क्या है भैया? 7। अब तुम बताओ, अल्फा + बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। ठीक है, तो अल्फा बीटा इसमें देके निकालो ना, -b/a कितना होता है। अभी तुम यही समझो कि तुमको यही निकालना है, क्योंकि यही इसका आगे फॉर्म में यही है। तो अल्फा + बीटा निकालो पहले, फिर बाद में पुटअप करो। -b/a
बी 3 है तो -3/a 4। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा c/a, इसको लिखो c/a। c कितना है 7 और a क्या है 4। अब क्या करना है भाई, अब तुमको निकालना है ये अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बाय बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा को ऊपर में रखो, वह है -3/4। और फिर जब अल्फा बीटा नीचे रखोगे तो ये हो जाएगा ऐसे, यानी कि ऊपर चल जाएगा 4 और नीचे चलाएगा 7। 4 4 कट जाएगा तो हो गया -3/7। यही आंसर है ना, तब यही आंसर है। दिस इज योर आंसर, बिलो आंसर। देखो है कि नहीं, थोड़ा सा इसको आगे ले गए तो समझ में आ गया। अरे ये तो सीधा चला गया अल्फा प्लस अल्फा बीटा में ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला पर भी तुमने खाली भागा किया, उसको उल्टा दिया, इसको उल्टा दिया ना, क्योंकि ये डिवाइडेड जब भी होगा उसको जब हम भागा को गुना बनाते हैं तो ऊपर चल जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, -7/3 कैसे मिला भैया? -3/7। ठीक है, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, 5वां हो गया। इसको इस साइड का अभी तो मिटाना पड़ेगा, इस सब जगह तो अलग अलग होगा ना। बढ़िया बात, इसको मिटा मिटा के फिर से बनाते रहो। छोटा छोटा कितना बनेगा, मैथ में मिटाना पड़ता ही है बस। चलो छठा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। चैप्टर वही है, लिखा हुआ है। इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल पहले लिखो क्या लिखा हुआ है तब ना कोई चीज। px बराबर क्या है, अच्छा a² प्लस 4 का x², मैंने a के फॉर्म में ही, कोई बात नहीं, प्लस b 9x प्लस 4a है ना ऐसे। इफ 1 0, इसका एक जीरो जो है, मैंने अल्फा मान लो, पहला जीरो अल्फा है तो दूसरा क्या है रेसिप्रोकल, उल्टा है 1/अल्फा, यानी बीटा बराबर क्या है 1/अल्फा। ये चीज याद रखना और सवाल को बनाओ। फॉर्मूला में यही दिया गया है, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज 7 कहो, उल्टा नहीं, हाँ रेसिप्रोकल, ठीक ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट, है ना। पूछ रहा है इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल a² प्लस ये पूरा मिला के a के फॉर्म में है ax² प्लस b, इसको a मानना पड़ेगा, माने a के जगह पर है a² प्लस 4। याद रखना, देखो यहाँ a बराबर क्या है a² प्लस 4, अब b बराबर क्या है 9 और c बराबर क्या है 4a। याद रखना, अब तुमको a बराबर वाट करना है। अब देखो सवाल में दिया हुआ है पोलिनोमियल, एबीसी निकाल लिए लेफ्ट साइड में, अल्फा बीटा में रिलेशन क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है। अल्फा जो है बीटा का रिवर्स है, या बीटा जो है सर एक ही बात है। अब में क्या करोगे बताओ, इसको तुम क्या करोगे, पहले हम लोग इसको नॉर्मली वही फॉर्मूला मिला है हमको, इस तरह के पोलिनोमियल को सॉल्व कर, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें हम चालाकी से अल्फा इंटू बीटा पहले निकालेंगे, क्योंकि तुमको पता है ये दोनों रेसिप्रोकल है और तुमको सुविधा होगी रिलेशन डालने में। तो सी और इनका रिलेशन पहले डालेंगे तो फिर ये जल्दी निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो ना तुम, अरे मैथ जो है ना, मैथमेटिक्स जो है मैथमेटिक्स है, तुम ब्रेन लगा के देखो, यदि तुम c/a करते हो ना तो ये c हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये टर्म जब आ जाएगा ना तो तुमको अल्फा प्लस बीटा बी का कोई जरूरत ही नहीं है। यू डोंट रिक्वायर एनी बी हियर, सी देयर, कोई बी तुमको निकालने की यहाँ जरूरत नहीं है, बी का कोई यूटिलिटी नहीं है। होता तो होता, लेकिन तुम यदि डायरेक्ट c/a करना करोगे तो तुमको अल्फा इंटू बीटा निकल जाएगा। और अल्फा बीटा में तुमको पता ही है रिलेशन भी बहुत सुंदर सा रिलेशन है, जो तुमको
इक्वेशन बनाने में सुविधा रहेगी और फिर उसमें वैल्यू भी निकालने में सुविधा रहेगा। देखो जो मैं बात बोल रहा हूं वो तुम समझ पा रहे हो कि नहीं? यदि मैं बनाऊंगा इस पर तो तुमको क्लियर हो जाएगा क्या मैं बोल रहा हूं। चलो, तो इसमें मैं पहले निकालता हूं। इतना तक तो क्लियर है भाई? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब इसको निकालता हूं फॉर्मूला पर, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अब इसका सी क्या है? 4a है ना? क्या है? 4a। और ए क्या है? पहले देखो, ए स्क्वायर प्लस 4 है ना? ये किसके बराबर हो गया? अल्फा इंटू बीटा। यहां पर अल्फा इंटू बीटा, तो तुम बीटा की जगह अल्फा इंटू 1/अल्फा नहीं लिख सकते हो? ये बराबर ना हो गया? रेसिप्रोकल है। क्या हो गया? 4a बाई ए स्क्वायर प्लस 4। अभी अल्फा अल्फा कट गया, ये हो गया 1 बराबर इतना। कोना कोनी गुना करो, इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 1 से इसको गुना करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा? 4a है ना? इंप्लाइज, अब 4a को इधर ले आओ, हो गया ए स्क्वायर माइनस 4a हो जाएगा। 4a को इधर लाओगे तो 4a प्लस है, देखो 4a इज प्लस हियर, माइनस 4a हो जाएगा और ये है प्लस, ये बराबर हो जाएगा 0। कुछ बचा? जब 4a इधर आ गया तो इक्वल टू के बाद इज समथिंग लेफ्ट एट राइट साइड? नो, आंसर इज नो, 0। व्हाट लेफ्ट देयर? ओनली 0। अब इसको ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ये क्या है? a माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना? अरे a स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab के जगह 2 तो दूना 4 ही हुआ कि नहीं? a माइनस, हाँ, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2a, 2 इंटू a इंटू 2 तो मैंने 4a हो गया, और प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये a माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि इसको इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ a माइनस 2 इक्वल टू 2। अरे 0 प्लस 2 हो ना गया, ये आंसर हो गया। यही ये निकालना। देखो 9 का कोई जरूरत लगा? ये बीच वाला टर्म का कोई जरूरत नहीं लगा, मैं पहले ही बोल दिया था कि मैथमेटिक्स में कभी कभी मैथे मैजिक होता है, उस मैजिक को अपने जहन में रखना पड़ेगा। देखने से ही बनता है, अच्छा से पढ़ने से ही बनता है, समझ में आ जाता है। जो एग्जैक्ट मतलब तुम्हारा जो तुम इफोर्ट एग्जैक्ट करते हो ना, प्रैक्टिव इफोर्ट, वो कहां से शुरू करते हो? देखने से पता चल जाता है। देखो क्या हमको दिया हुआ है, क्या हमको चाहिए, तो यहाँ यही ना हम समझे कि ये ए वाला टर्म को यदि इसके साथ करा जाए, मैंने ये तो दोनों में बी बाई ए में भी है, लेकिन इसके साथ करा जाए तो कोई इक्वेशन बनेगा। बी बाई ए का तो देखो ना क्या बनेगा, तुम देखो कोई का आप सवाल तो बन चुका है, मैं तो 1 मिनट के लिए समझा रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा बिना मतलब का तुम निकालता, माइनस बी बाई ए होता तो 9 बाई वो होता, क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस 4। इसमें क्या होता? फिर अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा लिखते, फिर 1/अल्फा लिखते, कितना बनता इसमें भी, बन जाता इसमें भी। ऐसा नहीं है कि ऐसा तुम करते तो नहीं बनता, इसमें भी बनता। इतना इजीली नहीं बनता क्योंकि इसमें फिर तुम अल्फा को जोड़ते, लेकिन यहां क्या था, चालाकी क्या की हम, अल्फा अल्फा कट गया क्योंकि रेसिप्रोकल है। जब रेसिप्रोकल है तो वो तो गुना भागा का चीज है ना। रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा, रिवर्स। तो रिवर्स क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन होता है, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन होता है। प्लस माइनस में करने झमेला बेसी है, इसीलिए डायरेक्ट इसको किए, कट गया, 1 बच गया, डायरेक्ट जल्दी जल्दी बन गया। इसमें भी बनेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो इक्वेशन बनेगा उससे भी बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए उसमें भी आ रहा है, उसमें भी ये आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर है ना ये, लेकिन जानते हो उसमें ए आ रहा है, लेकिन हमको लगता है उसमें झमेला होगा कि उसमें बीच वाला टर्म नहीं आ रहा है, इसीलिए हो सकता है उसमें झमेला ज्यादा हो, तुमको अपने से कुछ प्लस माइनस करना पड़े। लेकिन जब अल्फा इंटू बीटा पर बनाए हो तो डायरेक्ट बन गया है, ठीक है। चलो इसमें ज्यादा समय आप बर्बाद मत करो, इसका जितना भी लॉजिक था, जो भी इसमें विशेषता थी, मैंने बता दिया। चलो ओके, और कुछ होगा तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, उनसे भी, उनका भी देखो, उनसे भी सीखो। चलो, जहां तक मेरा डेप्थ था मैंने बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? मुझको तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
किताब खोलो मनीष। 7 तो क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, लिखो पोलिनोमियल को पहले लिखना पड़ेगा ना, पोलिनोमियल को। px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1, ये पोलिनोमियल है ना। इज 7 टाइम द ऑर्डर इफ 1 0, एक अल्फा जो है बराबर 7 बीटा है। अल्फा तो खुद अल्फा है, लेकिन वो अल्फा बीटा के लिए, अल्फा जो है बीटा का 7 टाइम्स है। यदि मान लो अल्फा बीटा 2 रूट्स होता है ना, 2 जीरो होता है, तो अल्फा जो है 7 बीटा के बराबर है। या तुम उसको उल्टा भी मान सकते थे, 7 अल्फा 8 7 अल्फा, एक ही चीज है। एक को अल्फा मानोगे, दूसरा हो जाएगा 7 अल्फा। क्या हो जाएगा? लिखो ना, क्या लिख रहे हैं हम? ये बीटा को लिखोगे ना भाई, क्या यार। 7 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? अल्फा तो खुद है और जो बीटा है वो 7 टाइम्स है इसका, तो बीटा बराबर 7 अल्फा हो गया। तब क्या उल्टा पुल्टा लिखा जाता है। चलो कोई बात नहीं। चलो सवाल को का जो खाका तैयार करोगे ना, करेक्टली तैयार करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। और जो कुछ लॉजिक समझने के लिए उसमें जोड़ना है, तो टीचर का काम है, वो मैं करूंगा, ठीक है। या कोई भी टीचर होंगे और तुमको टेक्निक बता देंगे। चलो अब अल्फा बीटा तुमको इसका कहानी से समझ में आ रहा है। चलो बीटा है 7 अल्फा के बराबर, क्यों? क्योंकि दिया हुआ है। चलो इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, दिस पोलिनोमियल लिखा हुआ है 7 टाइम्स द ऑर्डर, देन फाइंड द जीरो एंड द वैल्यू ऑफ के। अल्फा बीटा भी निकालना है और के भी निकालना है। क्या निकालना भैया? अल्फा बीटा भी निकालना है और के कहां पर है? अब एक टेक्निक, जैसे उस सवाल को मैंने वन बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा को एक स्टेप आगे ले जाके बताया तुमको, कैसे वो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा हो जाता है और डायरेक्ट फॉर्म में चलाते हैं। उसी तरह इसको भी थोड़ा सा हम तुमको सिखाएंगे। मेरा थोड़ा सा सिखाना ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम करता है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ इसको एक साथ रख ले रहा हूँ, ब्रैकेट लगा दिया। इसमें ब्रैकेट नहीं है, लेकिन मैंने लगाया। गलत लगाया? क्यों लगाया? क्यों लगाया? क्योंकि सी के टर्म में मैं यहां लिखना चाहता हूं a बराबर 3, b बराबर, ठीक से सुनो, 8, b बराबर 8 नहीं -8 सॉरी, और c बराबर क्या हो गया? 2k प्लस 1 भैया, 2k प्लस 1। क्या यही है ना इसमें? ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है, जहां a के जगह 3 है, b के जगह 8 नहीं -8 है, और c के जगह क्या सब है? 2k प्लस 1 एक साथ कंबाइंडली। यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं था, इसीलिए आदमी घबरा जाता है कि यहाँ तो 4 टर्म था भाई सर, यहाँ तो 4 टर्म था, कैसे बनाते हैं? देखो ये भी कांस्टेंट ही है, के वाला टर्म जितना होता है ना कांस्टेंट ही है। इसको क्या गया है, सिर्फ फ्रैक्शन में लिखा गया है और कुछ नहीं है। जैसे मान लो कभी कभी तुम 7 को 3 इंटू 2 प्लस 1 लिख देते हो ना, ये क्या है? मान लो 3k है, 3 दूगुने 6 प्लस 1 7, वही चीज है, वही चीज है। इसको 3 इंटू 2 को मान लो के, 3 को 2 है, और के को मान लो 3, तो 3 दूनी 6 हुआ, नहीं हो गया 7 है? काम तो वेरिएबल जैसा ही यहाँ करता है के, लेकिन वो फिक्स है। ये वाला वेरिएबल एक्स वाला जैसा वेरिएबल काम नहीं करेगा यहाँ, ये इसके लिए इस वेरिएबल है। के का मान जैसे ऐसे कमेगा या बढ़ेगा, वैसे वैसे 2k प्लस 1 का मान कमेगा बढ़ेगा। लेकिन जो हमारे लिए सी का ही काम कॉम्बाइंडली सी का काम करेगा, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट लगा दिया और यही ट्रिक बना दिया, तो आधा काम खत्म। मैथ में तो रास्ता दिखा दो तुम, मान लो कोई रास्ता तुमको हम दिखा दिए, तुम कहीं जाना चाहते हो और रास्ता दिखा दिया गया, तो तुम आराम से जाओगे ना। यही भटकते रह जाता हूँ, 3x है 8, तो ये भाई 4 टर्म वाला बनाई कैसे? यहाँ तो 3 ही चीज होता है ABC, अरे ये है भी 3 चीज है, ठीक है। अच्छा ये एक चीज तो तुमको दिया हुआ है 7 टाइम। अब क्या करेंगे हम लोग? कुछ तो करेंगे। यहाँ दोनों चीज निकालो, पहले बार निकालो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए। सी क्या है? 2k प्लस 1,
नहीं, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो इसमें। इसमें पहले क्या निकालेंगे? बी बाई ए निकालते हैं पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता है ये वाला, या नहीं पहले यही निकाल देखते हैं कौन निकालने की सुविधा होती है। हमको लगता है अल्फा प्लस बीटा पहले निकालेंगे तो अच्छा लगेगा। करो, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, ये ना होता है फॉर्मूला। अब अल्फा प्लस बीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा, 1 बाई क्यों, अल्फा प्लस 7 अल्फा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कर दिया अगला वाला, अभी भी रिले एनर्जाइज है मेरा। चलो, अल्फा प्लस बीटा का जगह क्या लिखेंगे, बीटा बराबर 7 अल्फा है ना फ्रॉम द क्वेश्चन। प्रतीक्षा बोलिए, आप समझ रहे ना, बोलिए। अच्छा चलिए, हाँ ये बीटा बड़ा बीटा के जगह पर ही मैंने 7 अल्फा लिखा है, बराबर माइनस बी के जगह क्या 2 के प्लस 8, माइनस बी की जगह खाली 8 नहीं, माइनस माइनस 8 डिवाइडेड बाय ए, ए है 3, बहुत अच्छी बात। देखो अब क्या करेंगे, ये अल्फा को 7 अल्फा में जोड़ेंगे, इंप्लाइज हो गया 8 अल्फा, क्या हो गया 8 अल्फा, और 8 अल्फा बराबर हो गया माइनस माइनस प्लस 8/3, हो गया ना। अब भैया ये भी ऊपरे में है, इसी बटा में कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, काट ही दो, 8 को 8 से काट दो, इंप्लाइज अल्फा बराबर 3, तो बीटा क्या हो गया, तो बीटा बराबर क्या हो गया 7 इंटू 7 बोलना है ना, 7 इंटू 3, गलती तो नहीं बना दीजिए, ठीक ही तो बोल रहा है, 8 अल्फा 8/3, ऊपर ऊपर कट नहीं जाएगा, हाँ कट ही जाएगा, ओहो हो 3 नहीं, अल्फा बराबर 1/3, सॉरी 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 सॉरी, ये हम जो है ना गलती करने के मास्टर हैं, तुम मनीष को हम बोले हैं तुम मेरा गलती पकड़ो, पकड़ता नहीं लड़का तुम। चलो ये 3 नीचे में है, कट गया ठीक है, लेकिन ये अल्फा बराबर कितना हो रहा है, इंप्लाइज अल्फा बराबर, अरे हम तो गलती करते हैं जान जान कर, तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं, 3 ऊपर में नहीं है नीचे है, ऊपर में 1 रहेगा। अब समझ में आया, कुछ समझ में आई मेरी बात, क्या मैं बोल रहा था, गलती मैं कर रहा था, आप लोगों ने पकड़ा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। अल्फा यदि 1/3 हुआ तो बीटा कितना हो जाएगा 7/3, नहीं हो जाएगा 7 इंटू 7 हो जाएगा ना, 7 इंटू 1/3 बराबर 7/3, हो गया ना। इसको क्लियरली लिखिए, यहाँ हौस पौस हो गया, क्लियरली लिखिए ना, 7 इंटू 7 गुना होता है, तो अल्फा बीटा आपको निकालने बोला था, और क्या बोला था, और बोला था आपको के निकालने, तब सी बाई ए लिखिए, अल्फा इंटू बीटा निकालिए, इसका के वाला टर्म आ जाएगा, अल्फा बीटा तो हम आपको निकाल दिए, अब अल्फा बीटा आप लोग खुद निकाल लीजिए, हमें को निकालना पड़ेगा तो निकाल लेंगे, बोलिए आप लोग क्या करना है। अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए होता है, सी वाला में 2 के है, अब माथा थोड़ा सा कीजिए ना, अल्फा बीटा तो हम निकाल लिए, वो सर सर छोड़ दीजिए, अब नहीं कुछ करना, अरे पूछ रहा है कि निकालना है तो लिख, तो उसको आगे बनाओ, आगे थोड़ा सा बनाने के लिए क्या करना होगा, अल्फा ये तो हो गया अल्फा बीटा, इसको अलग से लिख के रखो 1/3 से 1/3, अल्फा बराबर 1/3 और बीटा बराबर 7/3, ये लिख के रखो यहाँ, बोर्ड छोटा है मैं बिठाऊंगा, और सी बाई ए हमको निकालना है, क्योंकि अल्फा बीटा निकालेंगे, ठीक है निकालते हैं, निकाल देंगे ना। चलो, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, अल्फा की जगह अल्फा ही लिखेंगे, आप बीटा की जगह क्या लिखेंगे 7 अल्फा लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर सी क्या है 2k + 1 डिवाइडेड बाय ए कितना 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 7 अल्फा स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं करना है, अल्फा अल्फा देने की जरूरत नहीं है भाई, गलती कर रहे हैं हम लोग, यहाँ अल्फा का देने का जरा आप वैल्यू रख दो तब ना निकलेगा, तो अल्फा निकाले हो 1/3 इंटू 7/3 है ना, इज इक्वल टू
2k प्लस 1/3, है ना, है ना। एगो 3 तो कट जाएगा ना भैया, एगो 3 क्या होगा मनीष, बोलो तुम भाई, तुम देख के बोलो एगो 3 कट रहा है कि नहीं। देखो ये 7/3 × 3 है, एगो 3 कट दो तो 7/3 बच गया, इम्प्लाइज 7/3 इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो इम्प्लाइज अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना, 7 बराबर 3 × 2k प्लस 1, क्या देख रहे हो आप लोग, इज इक्वल टू 7 बराबर हो गई, इम्प्लाइज 7 बराबर इतना। अभी वो कहा 3 दूनी 6k प्लस 3 हो गया ना, यानी कि 7 बराबर हो गया, 7 बराबर हो गया 6k प्लस 3 भैया। देखो यहां 7 बराबर 6k प्लस 3, तो इसको 3 को इधर ले आओ, इम्प्लाइज 7 माइनस 3 को इधर ले आए तो प्लस था, क्या हो गया 7 के साथ ले आए 3 को, एक जात को एक तरफ ले आए, माने एक जात क्या मतलब जिसमें के वाला टर्म है उसको अलग कर दिए, आज जो कांस्टेंट था उसको एक साथ रखे, तो 7 और 3 को एक साथ लाएंगे, तो लाने के लिए जो दाहिने तरफ से बाएं तरफ लाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है ना, प्लस से माइनस हो जाता है, माइनस, ये प्लस 3 है, इसको हम -3 लिख दिए, अब बराबर हो गया 2k, यानी कि और या इम्प्लाइज जो लिखिए, इम्प्लाइज 7 में से 3 गया 4, 4 बराबर हो गया 2k, तो k बराबर हो गया 4/2, 2 दूनी 4, देखिए कितना इजीली k भी निकल गया। अब यहां लिख दीजिए आराम से k बराबर 2, अल्फा बीटा पहले से आपने निकाल ही लिया था, कोई डाउट है समझने में, कोई प्रॉब्लम हुआ, शायद नहीं, मुझको तो ऐसा ही लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये 3 सवाल मैंने बताया, 5वां 6ठा और 7वां कहां कहां क्या एप्लीकेशन किया उसको थोड़ा एक आध बार आप लोग देखिएगा। हम कोशिश करते हैं जितना भी पढ़ा है आपको समझ में आए तो बेहतर है, तब मेरा जो परिश्रम है वो सफल होगा, है ना। तो इसमें कोई डाउट कहीं से कुछ हो तो हमको पूछिएगा, यूट्यूब पर क्वेश्चन करिएगा, कमेंट में मैं बताऊंगा वहां पर लिख के। और यहाँ तो ऑफलाइन में जो है जो बच्चे वो तो खैर हमको पूछ ही लेते हैं, उनको तो हम बता ही देते हैं। तो ये बात है, और इस क्वेश्चन का 2 पार्ट था, और हमने आपको पहले बताया कि इसमें जो जैसे उसमें किए थे 1/अल्फा वाला को एक टर्म आगे बढ़ा के देख लिए थे, तो हमको लगा देख लिए कि अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा डालने से हो जाएगा, तो निकाल लिए। उसी प्रकार इसमें ब्रैकेट लगा दिए, लेकिन पहले अल्फा इंटू बीटा नहीं निकाले, पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाले तो अल्फा बीटा का मान निकल गया, पहले 0 निकालना जरूरी था। यदि आप 0 नहीं निकालते तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा में जो मान डाले हैं 1/3 से 1/3, टेक्निक देखिए, क्यों हम अल्फा प्लस, आप पूछिएगा सर आप ऐसा क्यों किए, अल्फा बीटा निकालो नहीं, फिर बंद कर दिए, अल्फा बीटा नहीं निकाले, अब अल्फा प्लस बीटा पहले निकाले, कारण था ना, अल्फा प्लस बीटा पहले निकालने से अल्फा और बीटा के रिलेट, अल्फा और बीटा हमको दोनों मालूम था कि अल्फा हमको मालूम पड़ गया तो बीटा भी निकल गया, क्योंकि 7 बीटा अल्फा बराबर 7 बीटा, तो बीटा हो गया 7 टाइम्स ऑफ अल्फा, तो वो भी निकाल लिए। और जब वो निकल गया तब उसका वैल्यू यहाँ देखते हैं कि नहीं एप्लीकेशन में आया 7, यहाँ क्या किए हैं अल्फा इंटू 7 अल्फा की जगह 1/3 इंटू 7/3 कहाँ से बनाए हैं, अल्फा प्लस बीटा नहीं निकालते तो ये होता, तो पहले यदि इसको निकाल लेते आप, यही बात है, थोड़ा समझने की है, यदि आंख मूंद के आप बनाना शुरू कर दिए पहले आप, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, कभी कभी इससे पहले वाला में हम लोग अल्फा इंटू बीटा पहले निकाले थे ना 5वां क्वेश्चन में, उसमें वही सुविधा था, क्योंकि हम देखे थे यहाँ वाला टर्म से वो निकल जा रहा था, उसमें बीटा कोई एप्लीकेशन ही नहीं लगा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालने का जरूरत था ही क्या, नहीं था, इसीलिए उसको निकाला ही नहीं, उसमें बी का कोई एप्लीकेशन का जरूरत ही नहीं था, जहां बी बराबर 9 था याद करो। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ तुमको क्लियरली लग रहा है कि तुमको यहाँ जरूरी है अल्फा इंटू बीटा का, तब ना तुम चूंकि वैल्यू रखोगे, हमने के का मान निकालोगे, वैल्यू पुटअप नहीं कर पाओगे, तुम निकालोगे कैसे, तो वैल्यू पहले निकालोगे तब ना पुटअप करोगे, तो वैल्यू निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा पहले निकाले,
ये डायरेक्ट यदि पहले निकालते तो फिर तुमको इस फॉर्म में आ जाता, ये डायरेक्ट ही लिखना पड़ता, फिर ये हो जाता है 7 अल्फा स्क्वायर, फिर वो उसका इससे फिर होता, इससे फिर अल्फा निकालता, फिर अल्फा से बीटा निकालते, फिर अल्फा प्लस बीटा निकालते, फिर के में जाते, तो थोड़ा वो हो जाता है, इसीलिए इसमें पहले अल्फा प्लस बीटा निकाले और अल्फा बीटा का मान पुट अप करके 2k के फॉर्म में जो है उसके एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिए, और सॉल्व करने के बाद k बराबर 2 निकल गया। और जैसा कि तुम देख ही रहे हो पहले से अल्फा बीटा भी निकला हुआ था। इस तरह इसका पूरे सवाल का, पूरे 7वां सवाल का आंसर हुआ अल्फा बराबर 1/3, बीटा बराबर नेचुरली 7/3 क्योंकि 7 टाइम्स है, और के बराबर इस हिसाब से निकल गया। चलो अब इसको मिटा देते हैं क्या, मिटा दिए, चलो मिटा दिए ना। अच्छा कितना देर हुआ है, अरे तो आध घंटा हो गया, तो होगा ही, एक सवाल कम बने वो भी ठीक है, लेकिन समझाना जरूरी है क्यों कहा किसका एप्लीकेशन है, हमको ये थोड़े है कि कंप्यूटर की तरह बना देना है, बच्चे समझे नहीं समझे तो ठीक है, इतना इससे अब आगे बनाएंगे तो हो सकता है 10 मिनट लग जाएगा, तो इसके अगले दिन भी 41 मिनट 42 मिनट हो गया था, ठीक है, तो आप लोगों को भी कष्ट होता है समझने में, हम देख रहे हैं कि वो लंबा वाला में थोड़ा कम ही व्यू आता है, देखते हैं कम लोग उसको अटेंड करना चाहते हैं, तो ये 3 गो रहेगा तो आप लोग एक साथ पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मैंने हम देखे हैं हाफ एन आवर में आप लोग कंफर्टेबल है, हम भी कंफर्टेबल है, हमको क्या 40 मिनट बनाने की क्या जरूरत, बढ़िया। चलिए तो 3 क्वेश्चन आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, हम अपना पूरा पूरा अपना एफर्ट देते हैं कि आप लोग समझिए, ठीक है ना, और हम आशा करते हैं आप लोग समझे भी होंगे। चलिए बाय, प्रणाम।